जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वृत्तों वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वृत्तों पर आधारित प्रश्न का किस तरह के एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं जो ज़्यादातर बच्चों से छूट जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, आज हम उस तरह के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त एक केंद्र से, ठीक है, देखिए वृत्त है। अब वृत्त की ये क्या है, केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या हो गई, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा त्रिज्या हो गया जिसे आर से जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, आर फॉर रेडियस हो गया। क्लियर है दोस्तों, रेडियस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर इसको हम रेडियस को, त्रिज्या को अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला दे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जिसको डायामीटर बोलते हैं। क्लियर है, जिसको डायामीटर यानी हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा आ गया क्षेत्रफल, जिसे एरिया बोलते हैं। ठीक है, पहला क्षेत्रफल आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एरिया। तो देखिए क्षेत्रफल इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान लीजिए, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है जनरली, या फिर 3.14 होता है। अगर आपके ऑप्शन में या क्वेश्चन में जिस तरह का दिया है वही रखना होता है, अगर नहीं दिया है तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर क्या है दोस्तों, आर जो हमारा है वो क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आर जो हमारा क्या है, त्रिज्या, रेडियस, इसकी रेडियस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद परिधि होता है दोस्तों, परिधि। ठीक है, परिधि जो हमारा हो गया वो क्या होता है, वो होता है 2πr होता है दोस्तों। ठीक है, 2πr, पाई वही चीज़ है, 2 और r क्या है, हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो मेनली ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो है कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी त्रिज्या जो खंड होता है, वृत्त खंड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम कराएंगे। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में दोस्तों, एक जान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में आपसे छूट जाते हैं, नहीं समझ में आता तो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए कराते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वृत्त, ठीक है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि। क्लियर है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना दे रखा है, 37 मीटर का। क्लियर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए बोला है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर का है। तो परिधि क्या होता है दोस्तों, यानी कि परिधि और त्रिज्या में अंतर, यानी कि त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या में अंतर कितना दे रखा है, 37 मीटर का। ठीक है, 37 मीटर का, जैसा क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो अब परिधि का मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 2πr होता है, माइनस त्रिज्या क्या होता है, r होता है, बराबर ये कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। तो पूछा क्या है दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है कि r का मान क्या होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों तरफ r है, तो r को हम कॉमन ले लेते थे, कितना रह गया, 2π माइनस कितना, यहाँ पे r था गुण, इसमें गुणे में 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर कितना हो जाएगा, 37। अब देखिए पाई का मान रख लीजिए, पाई का मान मैंने बताया था कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। क्लियर है, रख लीजिए, ये पाई बराबर हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तब यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, अब -1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, इधर कितना रह गया हमारे पास, 37 रह गया। ठीक है, बराबर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर गुणा हो जाएगा तो आर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा दोस्तों, अब बट्टे की कितना हो जाएगा, 7। अब -1 अगर करेंगे तो देखिए ये जब इसके साथ गुणा होगा, 7 के हम 7 माइनस में हो जाएगा, तो अब इसको हम -7 लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 37। तो अब इसको जब, अब देखिए इसको घटाएंगे हम तो 44। ठीक है दोस्तों, तो आर गुणे कितना हो जाएगा, देखिए आर गुणे हो जाएगा, आर गुणे हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 44/7, यानी 44 में 7 को घटा देंगे पहले,
44 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, बटे के कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना दोस्तों, 37 है। तो आर का मान अगर हम निकालेंगे तो इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए बटे की चीज जब भी एक साइड से बराबर के दूसरे साइड जाती है तो वो विपरीत हो जाती है, यानी ऊपर अंश नीचे चला जाता है हर में और हर अंश में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 37, अब गुणे कितना हो जाएगा 7 बटे नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 37 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 37 से 37 खत्म हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 7, अगर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए शॉर्ट में इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते ये जो है ये ऐसा टॉपिक है कि ये जो है फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, इसमें इतना लंबा स्टेप नहीं ले जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप में, जैसे यहाँ पे हो गया यहीं पे छोटा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड है दोस्तों, तो इसमें उस तरह से करना ही पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 4:9 दिया है। ठीक है, 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए कि ये वृत्त ये है, एक मान लीजिए कि 1 नंबर वृत्त ये है और दूसरा नंबर वृत्त ये है। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दे रखा है, तो पूछा है कि उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब मान लीजिए 2 है तो इसको R1 बटे के क्या हो जाएगा, पाई R2 मान लीजिए। ठीक है ना, R1 क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं दोस्तों अलग अलग होगी, जरूरी नहीं है कि एक है। ठीक है, तो इसे R1 मान लीजिए और इसकी त्रिज्या क्या मान लीजिए, R2। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए अब इसने बोला क्या है कि उनकी परिधियों का अनुपात, तो पहले हम त्रिज्या निकालें तब तो हम परिधि निकालेंगे। तो देखिए अब इनके बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोस्तों ध्यान रखिए ये पहला जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 4/9 है, अनुपात ही भिन्न होता है, भिन्न ही अनुपात होता है। ये अनुपात वाले वीडियो में जाके आप देख लीजिए, बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इसको ये अनुपात में दिया तो इसको हम भिन्न में रख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पाई दोनों तरफ है ऊपर नीचे, तो हम काट सकते हैं, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, R1 का स्क्वायर, यहाँ R2 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे ये R2 हो गया, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि R1 बटे R2 निकाला जाए, यानी R1 बटे के R2 निकाला जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये जो स्क्वायर है इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए 4/9 को अगर बाहर निकालेंगे दोस्तों तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। यानी R का मान हमें, R1 का मान कितना पता लग गया, 2 है, और R2 का मान पता लग गया कितना दोस्तों, 3 है। तो अब इसी के अनुसार परिधियों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो परिधि का क्या होता है, सूत्र मैंने बताया 2πr होता है। क्लियर है दोस्तों, 2πr होता है। तो देखिए परिधियों का अनुपात अगर हम निकालें तो देखिएगा, यानी परिधियों का अनुपात, क्लियर है दोस्तों, अनुपात, तो अब हो जाएगा 2πr1 बटे के 2πr2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 2πr1 बटे के 2πr2। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमारे पास है क्या, देखिए दो चीज़ें तो सेम है ऊपर नीचे, ये तो दोनों कट जाएगा, पाई का मान भी सेम ही सेम होता है, 2 वैल्यू दिया है वो भी कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, R1 बटे R2, जो कि R1 और R2 का मान दे रखा है 2 बटे कितना है, 3 है, यानी कि R1 का मान 2 है और R2 का मान 3 है दोस्तों। क्लियर हो जाएगा, अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, बस समझना है, और थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, ठीक है, आपका डायमीटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से आप क्वेश्चन, देखिए ज़्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं, उनसे समझ नहीं आता कि यार इसको कैसे निकालेंगे, कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें तो त्रिज्या दिया ही नहीं है, क्षेत्रफल सीधे दे रखा है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, फिर परिधि का अनुपात पूछ रहा है, इससे दिक्कत होती है। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है एक तार, ठीक है दोस्तों, एक तार दिया है, ये दिया है एक तार 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए
तो वर्ग की भुजा क्या होगी। क्लियर है दोस्तों, वर्ग की भुजा, बात समझिएगा। कह रहा है एक तार है, उसको मोड़ के एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है ना, एक वृत्त बनाया गया है और जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है दोस्तों, 28 सेमी है। त्रिज्या क्या हो गया, जो केंद्र से होकर किनारे छूने वाली रेखा, यानी कि आधा केंद्र से होकर बाहर की तरफ जाने वाली, बाहर जो सरकमफ्रेंस पे टच हो रही है वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी कि त्रिज्या कितना दे रखा है दोस्तों, 28 सेमी दे रखा है, ठीक है ना, 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। अब बोला है कि तो अगर इसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, ठीक है ना दोस्तों, एक वर्ग के रूप में, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। क्लियर है, वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो पूछा है कि तो उसकी वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों। तो बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में एक चीज का समानता है दोस्तों, इसी तार को हम वृत्त में बना रहे हैं और इसी तार को मोड़ के वर्ग में बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो तार की लंबाई होगी दोस्तों, वो अगर वृत्त बनाने में जो लंबाई यूज हो रही है और ये वर्ग बनाने में जो हो रही है वो बराबर होगी दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए, जो ये वृत्त है इसकी परिधि की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसके जो पूरा लंबाई हो गया, अगर रास्ते की लंबाई पथ की देखा जाए, जो तार की लंबाई हो गई वही हमारी क्या है, इसकी परिधि हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि वृत्त की परिधि हो जाएगी। और इसमें देखा जाए ये वर्ग है दोस्तों, ठीक है ना, ये वर्ग है। अगर इसकी लंबाई मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू करें, इसकी पूरी तार की लंबाई देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, परिमाप हो जाएगा। तो अब देखिए उसी तार से ये बनाया जा रहा है, उसी तार से ये बनाया, तो परिधि यानी वृत्त की जो परिधि है, क्लियर है, वृत्त की जो परिधि है वही वर्ग की क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्ग का परिमाप हो जाएगा और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार से दोनों बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब बस इतना सा आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ नहीं है। देखिए अगर इसका परिधि निकालेंगे तो इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि देख लेते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि, तो परिधि का मैंने सूत्र बताया है आप लोग को, क्या होता है, 2πr होता है। क्लियर है दोस्तों, तो 2πr होता है, रख लीजिए r का मान इसमें दिया, या r कितना है दोस्तों, 28 सेमी दे रखा है, ठीक है ना, r का मान 28 सेमी यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो देखिए 2π का मान रख लीजिए 22/7 गुणे r का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 28 सेमी, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 22 दूना 44, 44 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 44 गुणे 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 यानी 176 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 176 क्या है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा वृत्त की परिधि हो गई। क्लियर है, यही चीज क्या हमारा इसका परिमाप हो जाएगा, किसका, वर्ग का। अब देखिए तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिए, चारों भुजाओं का योग, यानी क्या होता है, 4 गुणे क्या होता है दोस्तों, भुजा, यानी 4 गुणे क्या होता है, भुजा। ये किसके लिए, ये होता है वर्ग का, वर्ग के परिमाप के लिए, परिमाप के लिए, ठीक है दोस्तों, वर्ग के परिमाप के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम भुजा निकालेंगे, अगर हमें भुजा निकालना है तो परिमाप जो दिया है उसके बटे के 4 कर देंगे। तो परिमाप कितना है, 176 बटे के 4 कर देंगे, क्योंकि 4 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। अब 4 से काट लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा दोस्तों, भुजा बराबर। तो अब देखिए भुजा क्या होगी हमारी, इसकी साइड, यानी ये कितना हो गया, 44 सेमी हो गया, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 सेमी, यानी कि सारे के सारे बराबर होते हैं, सब के सब कितना हो जाएंगे, 44 सेमी हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि कितना 36 सेमी दिया है दोस्तों, तो इसकी वृत्त की व्यास पूछा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत हलवा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से छूट जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ नहीं आता किस तरह से करना है। देखिए बहुत आसान है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि कितना 36 सेमी है तो इस वृत्त की व्यास पूछा है क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्धवृत्त का मतलब क्या है, जो वृत्त पूरा फूल है उसका आधा की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, यानी अर्ध, ये तो फुल वृत्त है, लेकिन अर्ध की बात करें तो सिर्फ यहाँ से होगा दोस्तों, ठीक है ना, यानी ये वाला जो सिरा है वो हट जाएगा, अर्ध की बात कर रहा है, ठीक है, अर्ध की बात कर रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर हो गया। अब देखिए यदि फूल वृत्त की परिधि कितना था, फूल वृत्त की यानी वृत्त की परिधि कितना था दोस्तों, जो वृत्त की परिधि होती है वो कितना था,
वो वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है। तो यदि मैं अर्ध की बात करूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अर्धवृत्त की बात करूं, यदि मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे यानी 2πr/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। क्लियर है, πr आ गया। अब देखिए जो ये तो यहां से लेके यहां तक के लिए πr है, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला ऊपर वाला भी जुड़ेगा उसमें, तो r + r = 2r। तो 2r जो होता है ना दोस्तों, ये जो होता है यानी r + r 2r जो होता है ये भी इसमें जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, अब फाइनली अर्धवृत्त का जो कहा जाए तो फाइनली अर्धवृत्त का जो हमारी परिधि होगी यानी कि परिधि, तो अब वो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा πr और प्लस क्या हो जाएगा 2r। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोग को इतना समझाने के लिए किया, डायरेक्ट मैं ये फार्मूला लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए। क्लियर, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब बोला अर्धवृत्त की जो परिधि है वो 36 सेमी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का फार्मूला यानी πr प्लस क्या हो जाएगा 2r। क्लियर है दोस्तों, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बराबर कितना दिया है, 36 सेमी। क्लियर है, 36 सेमी दिया है। तो देखिए r दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, पाई का मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 22/7 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इधर r हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 14 इसमें जोड़ेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, 36/7 हो जाएगा, इधर गुणे में r हो जाएगा बराबर इधर कितना है 36। यदि हम r बराबर निकालें दोस्तों तो ये r इधर ही छोड़ते हैं और इस बटे के 36/7 को उधर ले जाते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कितना है, ऑलरेडी पहले से यहाँ 36 है और ये 36/7 आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बटे के नीचे कितना 36 हो जाएगा, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर कितना 7 हो जाएगा। जब r बराबर 7 है तो व्यास जो d होता है वो कितना होता है 2r होता है, तो d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे r का मान कितना 7 है, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 14 सेमी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर बनेगा हमारा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर 14 सेमी बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे मैं हर टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।